नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। हमारा पीछे सिंह लग्न में चंद्रमा का फलित पूर्ण हुआ था और सिंह लग्न में मंगल से आगे का फलित रुका हुआ था। तो बीच में ऑनलाइन क्लासें भी चलती हैं ज्योतिष की, तो जिस कारण से सीखने वाले जुड़े हुए थे तो उस वजह से समय नहीं दे पाए। तो यहाँ पर आज हम जानते हैं सिंह लग्न में चंद्रमा का पहले हो चुका है, तो मंगल से आगे के ग्रहों का फल कैसा होगा। सबसे पहले जानते हैं सिंह लग्न में मंगल चौथे भाव का मालिक और नवम भाव का मालिक यहाँ पर होता है। जैसे आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है, मंगल की दो राशियाँ मेष और वृश्चिक। तो यहाँ पर मंगल सिंह लग्न वालों के लिए योग कारक बनता है। दो शुभ भावों का मालिक यहाँ पर होता है। यह मंगल अब लग्न में बैठ जाए सिंह राशि में पहले भाव में, तो जिसके प्रभाव से जातक यहाँ पर प्रभावशाली होता है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व और सिंह राशि भी अग्नि तत्व होती है। तो जिसके कारण से जातक पराक्रमी होता है, धर्म निष्ठावान होता है, अपने परिश्रम के द्वारा जीवन में लाभ और उन्नति करने वाला होता है। साथ साथ में स्वाभिमानी प्रकृति का होता है। माता से विशेष प्रेम, भूमि, मकान, वाहन आदि का सुख अच्छा रहता है। लेकिन यहीं से मंगल जब सप्तम भाव को देखता है, व्यवसाय के भाव को, तो व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि शत्रु दृष्टि मंगल की पड़ती है वहाँ पर। और पार्टनर के साथ, पति या पत्नी जिसके साथ जीवन में वैमनस्यता यहाँ पर रहती है, यानी असंतोष यहाँ पर होता है। और पहले भाव में जब मंगल आता है तो जातक मांगलिक भी होता है। तो इस प्रकार से मंगल का पहले स्थान में होने का फल होता है। अगर यही मंगल अब द्वितीय भाव में बैठ जाए तो वहाँ पर बुध की कन्या राशि है, धन भाव, कुटुंब भाव। तो मंगल के प्रभाव से यहाँ पर जातक भाग्यशाली होता है, धनवान और सोच समझकर जीवन में खर्च करने वाला होता है, स्पष्टवादी, एकदम स्पष्ट बोलने वाला, बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी यहाँ पर जातक होता है। अगर यहाँ पर मंगल
शुभ अवस्था में हो, यानी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और अपने गुणों और योग्यता के बल पर धन प्राप्त करता है, संतान, वाहन आदि सुखों से संपन्न होता है। तकनीकी कलपुर्जों और भूमि, जायदाद आदि कार्यों से विशेष लाभ यहाँ पर जातक प्राप्त करता है। और यहाँ पर मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम पर होने से जातक को अकाल मृत्यु होने का भी यहाँ पर खतरा बना रहता है। तो इस प्रकार से मंगल का द्वितीय भाव का फल यहाँ पर होता है। अगर यह मंगल अब तृतीय भाव में बैठ जाए तो तीसरे भाव में यहाँ पर शुक्र की तुला राशि 7 नंबर बैठी है, तो मंगल के प्रभाव से जातक यहाँ पर साहसी, पराक्रमी और उद्यमी होता है। भाई बहनों के सुख से युक्त और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। जातक भाग्यशाली होता है। लेकिन यहाँ पर पिता का सुख सामान्य प्राप्त होता है और व्यवसाय के क्षेत्र में उसको कठिनाइयाँ करनी पड़ती हैं। संघर्ष के बाद सफलता उसको मिलती है। अब यही मंगल अगर चौथे भाव में चले जाए, अपने ही घर में वृक्षित राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक भूमि, जायदाद, मकान आदि के संबंध में झंझटों का सामना करना पड़ता है उसको। अब यहाँ पर समझ लो मंगल की खुद की राशि है वृक्षित 8 नंबर राशि, और फिर भी वहाँ कठिनाई मंगल दे रहा है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? मंगल अपनी ही राशि में यानी दूसरी राशि में बहुत अच्छा फल क्यों नहीं देता, तो इसको कभी आगे चर्चा में लाएंगे। और यहाँ साथ में माता और स्त्री को मंगल के कारण से कष्ट होता है। व्यवसाय के क्षेत्र में संघर्ष करने के बाद सफलता मिलती है और पिता द्वारा लाभ यहाँ पर होता है। परंतु यहाँ शनि आदि जो अशुभ ग्रह हैं उनकी दृष्टि हो तो ग्रस्त जीवन से वैराग्य और या उच्चता, यानी जैसे तंत्र मंत्र में उच्चनाथ बोलते हैं, तो इस प्रकार का फल यहाँ पर मंगल देता है कि ग्रस्त जीवन से, दीन दुनिया से अलग अगर शनि आदि की दृष्टि यहाँ पर हो तो। अब यही मंगल जब पंचम भाव में जाता है तो वहाँ पर गुरु की
धनु राशि, उग्र राशि, मंगल भी उग्र, तो जिसके कारण से जातक बुद्धिमान तो होता ही है, गुरु के घर में है, मित्र घर में है, लेकिन बुद्धिमान के साथ साथ क्रोधी स्वभाव उसका वहाँ पर होता है। अगर यहाँ पर गुरु भी शुभ अवस्था में हो तो जातक साइंस, मेडिकल आदि के क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। भाई, भूमि, स्त्री, संतान आदि सुखों से युक्त होता है। अच्छे धार्मिक कार्यों पर धन का खर्च भी करता है। अगर पंचम भाव पर शनि आदि अशुभ ग्रहों का योग हो या दृष्टि हो तो जातक को शिक्षा के क्षेत्र में, स्त्री और संतान आदि के क्षेत्र में इनके सुखों में विघ्न बाधाएं आती हैं, सुखों में अड़चना आती हैं। तो इस प्रकार से मंगल का पंचम भाव का फल था। अब यही मंगल जब छठे भाव में जाता है, शनि की मकर राशि, और मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, तो मंगल के प्रभाव से यहाँ पर जातक अत्यधिक परिश्रमी यानी उच्च कोटि का परिश्रम करने वाला, चतुर, बुद्धिमान और निडर और अनेक विद्वानों से संपर्क यानी मित्रता रखने वाला, धैर्यवान और अच्छी पाचन शक्ति वाला, भाग्यशाली, भूमि, जायदाद, वाहन आदि सुखों से युक्त यहाँ पर होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। अगर मंगल यहाँ पर क्रूर ग्रह से युक्त हो या क्रूर ग्रहों की दृष्टि इस पर हो तो जातक का स्वभाव क्रोधी यहाँ पर होता है, धन का अपव्यय करने वाला होता है, उदर और रक्त संबंधी बीमारियों से जातक परेशान होता है। तो इस प्रकार से मंगल का छठे भाव का फल यहाँ पर था। यही मंगल अब जब सप्तम भाव में जाता है, शनि की कुंभ राशि में, तो यहाँ पर मंगल के कारण जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला यहाँ पर होता है और धन अर्जित करने के लिए देश विदेश में भ्रमण यानी घूमने वाला यहाँ पर होता है। पारिवारिक और स्त्री सुख में कमी होती है। व्यवसाय के क्षेत्र में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, हानि होती है और कठिनाइयों के बाद अंत में सफलता प्राप्त करता है। ऐसे जातकों को साझेदारी के कार्यों से नुकसान होता है, धन का अपव्यय होता है, पेट के बीमार होते हैं, गुप्त रोग होते हैं, पार्टनर को, पति या पत्नी को कष्ट यहाँ पर होता है। अगर स्त्री की कुंडली में यह मंगल सप्तम में हो तो विधवा होने का योग यहाँ पर मंगल बनाता है और सप्तम में मंगल होने से मंगल दोष भी यहाँ पर होता है। 1, 4, 7, 8, 12 स्थानों में मंगल दोष भी यहाँ पर होता है। अब यही मंगल
आगे अष्टम भाव में जब जाता है, जहाँ पर गुरु की मीन राशि 12 नंबर लिखी गई है, तो जिसके प्रभाव से जातक संघर्ष के बाद निर्वाह योग्य आय के साधन बनाता है और अत्यधिक परिश्रम करने पर भी धन संचय विशेष रूप से नहीं कर पाता। पारिवारिक सुख सामान्य होता है, परंतु अपने दाम्पत्य जीवन में संतान की कमी भी होती है। अल्प संतति यहाँ पर होता है। जातक को पेशाब जन्य गुप्त रोग, पेट के रोग यहाँ पर होते हैं और अष्टम मंगल होने के कारण से जातक मांगलिक दोष से भी पीड़ित होता है। यही मंगल अब नवम भाव में चले जाए, जहाँ पर खुद की मेष राशि है, 1 नंबर लिखा गया है। तो अब मंगल के प्रभाव से जातक भाग्यशाली होता है, पराक्रमी होता है और भाग्यवश माता, भूमि, मकान, वाहन, धन आदि का सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार का जातक धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है, धार्मिक विचारों वाला होता है और अत्यधिक खर्च करने वाला भी यहाँ पर होता है। लेकिन भाइयों के सुख में यह मंगल यहाँ पर कमी करता है। साथ में 28 वर्ष तक यहाँ पर संघर्ष युक्त रहता है जातक का जीवन और उसके बाद धीरे धीरे भाग्योदय यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से मंगल का नवम भाव का फल था। अगर यही मंगल अब दसम भाव में जाता है, शुक्र की वृषभ राशि 2 नंबर, तो जिसके प्रभाव से जातक तेज बुद्धि वाला और प्रतिष्ठित यहाँ पर होता है, भाग्यशाली होता है और साथ में बुद्धिमान, उच्च शिक्षा वाला यहाँ पर होता है। व्यवसाय के क्षेत्र में इसको कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि शत्रुवत वहाँ पर है। और जातक नौकरी करे सर्विस में तो उच्च प्रतिष्ठित यहाँ पर होता है। माता, भूमि, संतान, मकान, वाहन आदि सुख से यहाँ पर युक्त होता है। लेकिन पिता के सुख में कमी होती है। यहाँ पर 28 वर्ष के बाद मंगल भाग्योदय यहाँ पर करता है। तो इस प्रकार से मंगल का दसम स्थान में होने का फल यहाँ पर होता है। अब यही मंगल अगर एकादश भाव में चले जाए तो वहाँ पर मिथुन राशि बुध की, और मिथुन राशि में होने के कारण से जातक बुद्धिमान होता है, पराक्रमी होता है, धनवान होता है और उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क रखने वाला यहाँ पर होता है, उच्च विद्या प्राप्त करता है। लेकिन पारिवारिक सुखों में कमी होती है और उचित अनुचित हर प्रकार के स्रोतों से जातक धन अर्जित करने वाला होता है। पुत्र, संतान, वाहन,
मकान आदि सुखों से जातक युक्त होता है। अगर यह मंगल शनि के द्वारा दृष्ट हो, यानी अशुभ ग्रहों द्वारा देखा जाता हो या युत हो, तो शरीर को कष्ट होता है और सुख में कमी होती है जीवन में। तो इस प्रकार से मंगल का एकादश भाव का फल होता है। अब यही मंगल अगर द्वादश भाव में चले जाए, कर्क राशि मित्र की राशि है, लेकिन कर्क राशि में मंगल नीच का माना जाता है, तो जिसके प्रभाव से जातक मांगलिक होता है, द्वादश भाव का मंगल के कारण यहाँ पर जातक क्रोधी स्वभाव वाला, कड़वा बोलने वाला, कटु वचन बोलने वाला और आँखों से संबंधित रोग पीड़ा यहाँ पर होती है, शत्रु अधिक होते हैं। ऐसे जातकों के स्त्री सुख में बाधा होती है और कलह कलेश वाद विवाद के कारण धन हानि होती है। साथ में जातक दुर्व्यसनी यहाँ पर होता है और वृथा कार्यों में खर्च अधिक करने वाला जीवन में जातक यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से सिंह लग्न के अनुसार मंगल का द्वादश भाव का फल यहाँ पर होता है। और डिटेल में समझने के लिए ऑनलाइन क्लासें चलती हैं ज्योतिष की। अगर कोई सीखने का इच्छुक है तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके क्लास ले सकता है और एक अच्छी लेवल की ज्योतिष सीख सकता है। नमस्कार।